कौमी कौंसिल बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सूबों के वज़राए आला और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कार्बन क्रेडिट्स की मद में मिलने वाली रकम पर 30% टैक्स आयद करने की तजवीज़। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम की तजवीज़ पर मुखालिफत और शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा, कार्बन क्रेडिट्स की मद से मिलने वाली रकम पर सूबे के लोगों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए सबसे ज्यादा इकदाम किए हैं। विफाक की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद सूबे के वाजिब उल अदा रकम जारी नहीं की गई। अगर विफाक का सूबे के साथ यही रवैया रहा तो विफाक के साथ ताउन जारी नहीं रख सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। विफाक तमाम सूबों के मसाइल हर मुमकिन हद तक हल करेगा। पीटीआई की सोच सियासी नहीं, पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुसल्लत होना चाहती है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी जमातें मिलकर तय कर लें, हर इदारा अपने आईनी किरदार तक महदूद रहे तो मसाइल हल हो जाएंगे। साद रफीक ने कहा, पीटीआई फौजी कयादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का शौक पूरा कर ले। सियासतदानों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी। बानी पीटीआई एक तरफ गिरबान और दूसरी तरफ पांव पकड़ते हैं। जावेद लतीफ बोले, एक जमात के रुकन आज भी कहते हैं इदारे से मुज़ाकरात करेंगे। हम गैर सियासी हो गए, हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया जोर से बयान करना छोड़ दिया। एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। फैसल बाबजा ने कहा, बानी पीटीआई भी डील लेने की कोशिशों में है। पीटीआई पहले किसी को बुरा कहती है, फिर उसी से बात करना चाहती है। पीटीआई ने मौजूदा चीफ को चीफ बनने से रोकने की भी कोशिश की। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर खड़े नहीं बल्कि लेटे हुए हैं। बाजवा साहब पर रिजीम चेंज का इल्जाम भी लगाया, उनको एक्सटेंशन भी देनी चाहिए। ये है पीटीआई का बयानिया। पीटीआई के अंदर बेचैनी फैली हुई है, इतनी एक दूसरे से पता नहीं, उनके बयानात नहीं मिलते। हमारे पीटीआई के दोस्तों को सिर्फ ये है कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई कैसे करनी है, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कैसे करना है। पीटीआई शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। पीपल्स पार्टी ने शहरियार अफरीदी के आर्मी चीफ से मुज़ाकरात का बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई वाले दोबारा फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। तहरीके इंसाफ एक और 9 मई का मंसूबा और फितना फसाद की सियासत कर रही है। पीटीआई को सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। पीटीआई सिर्फ एक सूबे की जमात है। सेनेट, कौमी असम्बली समेत तमाम अहम ओहदों पर उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तहरीके इंसाफ में बेचैनी और अंदरूनी लड़ाई चल रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन और बानी पीटीआई के दरमियान भी इख्तलाफ नजर आ रहे हैं। पीटीआई को मिस कॉल का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। गैर जिम्मेदार वजीर आला की वजह से सूबा बहरान का शिकार है। वजीर आजम से जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। मुआशी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर गर्मजोशी का इजहार। मोहम्मद बिन नाल तुवेजरी और वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सऊदी हुकूमत और कंपनियों की तरफ से गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा, सऊदी वजीर खारजा के पाकिस्तान के दौरे के बाद जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके। सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान हुई पेशरफ्त पर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। 2.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसे। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली। हर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट को चलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से लाहौर में खिताब। कहा, कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये केस फलां जज के पास लगा दो। सिस्टम को ठीक करना है तो फला का बेटा, ये सब छोड़ना होगा। इनफरादी नहीं, इदारे की पॉलिसी होनी चाहिए। करप्शन और नाअहली कबूल नहीं।
करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जो जज डिलीवर नहीं करता उसे निकाल बाहर करना चाहिए। मानता हूं जजों को हटाना मसला होता है, ग्रुप बंदी हो जाती है। अदलिया की तारीख से खुश नहीं, हमारी अदलिया से मुतल्लिक दुनिया में डेटा काबिले तशवीश है। आइन कहता है जुडिशरी आजाद और खुद मुख्तार होगी। पेंडिंग केसेस हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 26 लाख केसेस पेंडिंग हैं। जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ गलत फैसले भी हुए, मैं उनका दिफा नहीं करूंगा। जजेस को वाज़ेह होना चाहिए वो किसी के मातहत नहीं, किसी का असर रसूख लेने के बजाय कानून पर चलना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का फेडरल जुडिशल अकेडमी में जिलाई अदलिया के जजेस से खिताब। कहा जजेस को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। सिर्फ आज़ाद ख्याल जज ही शफाफ ट्रायल यकीनी बना सकता है। आज़ाद ख्याल जजेस के बगैर आज़ाद अदलिया का तस्वुर नामुमकिन। जजेस को क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत की तरबियत वक्त की अहम जरूरत। मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ सामने आ गई। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी तजावीज़ में शामिल है। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट का पाबंद होगा। मुदाखलत से मुतल्लिक 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम होगा। रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरेगा। सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखने या जुडिशल साइट पर देखने का हतमी फैसला करे। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले की संगीनी के पेश नजर फुल कोर्ट में भी भेज सके। हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा जाती इत्तेफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। सुप्रीम कोर्ट का सियासी केसेस पर फोकस, अवामी नोयत के केसेस नजरअंदाज। साइलिन इंसाफ के मुंतजिर, जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फैसलों के मुंतजिर मुकदमात की तादाद 57,000 से तजावुज। गुज़श्ता 1 साल के दौरान जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में 4500 के करीब इजाफा। जेलों में मौजूद अफराद की जानिब से दायर 3,353 अपीलें फैसलों की मुंतजिर। गुज़श्ता साल मार्च में जेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 52,481 थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलोचिस्तान में 21 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 7 मर्द, 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। जख्मियों में 10 मर्द, 4 खवातीन और 11 बच्चे शामिल। 127 जानवर भी हलाक। मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग में भी मूसलाधार बारिश। पारा चन्नार समेत कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे भर में बारिशों के इम्कान पर पेशगी हिफाजती इक़दामात की हिदायत। नकासी याब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरक रहने का हुक्म। मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम शिफ्ट फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा नकासी याब के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाएं। नशेबी इलाकों से आवाम की बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल अलर्ट सर्विस से मदद ली जाए। शहरों में ट्रैफिक रमा दमा रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा मरी, शामली अस्पताल का भी दौरा किया। एक तरफ तूफानी बारिशें, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की अदम खरीदारी। किसानों को मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गंदम की सरकारी खरीदारी न होने के बराबर। पीमन कीमत 3,000 रुपए से भी गिर गई। मिडल मैन नकद अदायगी भी नहीं कर रहा। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए मन मुकर्रर की थी। महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार। कई अजला में सरकारी सतह में गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर गंदम खुले आसमान तले मौजूद।
किसानों की भी सुन ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वजीर आजम ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 14 लाख मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। वापडा की बिजली से जान छुड़ाना हो गया मुश्किल। सोलर सिस्टम लगाने वाले सारिफीन के लिए बुरी खबर। शमसी तवानाई इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली कम से कम 3 रुपए यूनिट महंगी करने की तैयारी। वफाकी हुकूमत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वालों के लिए मजमूई मीटरिंग मुतारिफ कराएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज दे दी। वजारत तवानाई के हुक्काम के मुताबिक हुकूमत इन घरेलू और तिजारती सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग के बजाय मजमूई मीटरिंग मुतारिफ कराने के लिए काम कर रही है। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। एलामिये के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह की वजीर आजम से सोलर पैनल पर टैक्स ना लगाने की दरख्वास्त। कहा, सोलर पैनल पर भी टैक्स लगाया तो गरीब मजीद महंगाई की बोझ तले दब जाएगा। दरख्वास्त है, सोलर पैनल पर टैक्स ना लगाएं बल्कि वफाकी हुकूमत सोलर पैनल की खरीदारी के लिए आवाम को पैकेज दे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत का शिबली फराज को बयान वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं, बानी पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया और तबातुर के साथ दे रहे हैं। शिबली फराज गलत बयानी कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कभी हामिद रजा का नाम नहीं लिया। शिबली फराज के मुताबिक बानी पीटीआई ने हामिद रजा का नाम दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पंजाब से होना चाहिए। 1 को 2 दिन तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कंफ्यूजन स्पीकर ने पैदा की। मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। तहरीके इंसाफ को छोड़कर जाने वाले रहनुमा वापसी के लिए पर तोलने लगे। बानी चेयरमैन ने कुछ रहनुमाओं की वापसी की मंजूरी भी दे दी। वापसी की राह इख्तियार करने वालों में फवाद चौधरी का नाम सरे फहरिस्त। जल्द पीटीआई में वापसी का ऐलान करेंगे। अली जैदी भी वापसी के लिए मुतहरिक। बानी चेयरमैन से मुलाकात के भी ख्वाहिशमंद। इमरान इस्माइल बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात के ख्वाह। बानी चेयरमैन का रवैया। उस्मान डार, अली नवाज आवान, सदाकत आबासी, फवाद चौधरी के नामों पर नर्म। फवाद चौधरी की मुमकिना वापसी से पीटीआई के नए ओहदेदारों में तशवीश। तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और तहरीके इंसाफ पंजाब में भी इख्तलाफ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर से नाला। पीटीआई की क़यादत ने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी की मुखालफत कर दी। एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा, बुरे वक्त में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वर्कर ने दी। बुरे वक्त में छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लेना चाहिए। हलीम आदिल शेख बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। आलिया हमजा, सनम जावेद, एजाज चौधरी जैसे लोगों ने बुरे वक्त में कुर्बानी दी। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर जाती तबसरा। केपी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने के सवाल के जवाब में कहा, वो तो और भी बहुत कुछ करती होंगी, फिर आप पूछेंगे मैं वो करूंगा या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर एक शरपसंद और शिद्दत पसंद जहनियत का मालिक है। ये शख्स अपनी जबान और किरदार से साबित कर रहा, ये पख्तूनों के नाम पर धब्बा है। मुझे पख्तूनों की औरतों के साथ भी दिली हमदर्दी है जो अली अमीन गंडापुर जैसे शिद्दत पसंद जहनियत के मालिक वजीर आला को बर्दाश्त कर रही हैं। मरियम नवाज के मुतालिक अली अमीन गंडापुर पहले भी जबान दराजी कर चुका है। अगर तुमने ऐसी जबान आइंदा इस्तेमाल की तो तुम्हारे हल्क से वो जबान खींच लेंगे।
सरकारी अराजी कब्जा केस में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। मजिस्ट्रेट कामरान बलोच ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। महमूद खान अचकजई की जानिब से केस की पैरवी कारी रहमतुल्लाह काकड़ समेत दीगर वकला ने की। महमूद खान अचकजई थाना गवाल मंडी के मुकदमा में नामजद हैं। मजीद समाअत 31 मई तक मुलतवी। मुबजना ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ पैमरा, PTA, FIA और IB ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, इसी नोयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है। चेयरमैन पैमरा मुतअद्दिद बार अदालत में पेश हो चुके मगर केस अब भी ज़ेरे इल्तवा है। बुशरा बीबी की मुबजना ऑडियो लीक केस 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ज़ेरे समाअत है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने भी मुबजना ऑडियो लीक के मामले पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 2021 में इसी नोयत के एक दूसरे केस का फैसला कर चुके हैं। इंसाफ का तकाजा भी यही है। बुशरा बीबी और नजमो साकिब की दरखास्तों पर समाअत करने वाले जस्टिस बाबर सत्तार इस मुकदमे से अलग हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों में 3 रोज में तजावुजात खत्म करने का हुक्म। केस का तहरीरी फैसला जारी। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेजेस शाया और नशर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है तजावुजात पूरे मुल्क में खत्म की जाएं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले आवाम के हकूक कोई नहीं छीन सकता। शहर की किसी सड़क पर सिक्योरिटी वजूहात पर रुकावट नहीं। मेयर कराची ने कहा, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर भी सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। फुटपाथ पर भी तजावुजात नहीं। अगर कहीं तजावुजात या पथारों की निशानदही हुई तो कार्रवाई करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स पर स्टे खत्म होने की उम्मीद है। एक माफिया नहीं चाहता शहर तरक्की करे कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मुफाद में है। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की समाअत। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की नया चार्ज शामिल करने की दरखास्त खारिज कर दी। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम के वकील अदालत के रूबरू पेश। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन की शहादतें तलब। केस की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी गई।